है। वो लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही है। शादी की धूमधाम, बैंड बाजे और गांव भर के मेहमानों के बीच गीता का चेहरा खुशी से दमक रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब दुल्हा दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेंगे और हर फेरे के साथ एक एक वचन बोलेंगे। शादी की सारी रस्में ठीक से हो गईं। गीता की विदाई का समय आ गया। गीता रोते हुए अपने पिता के गले से लग गई। आपकी बहुत याद आएगी बाबूजी, बहुत। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी बिटिया, बहुत याद आएगी। अब पति का घर ही तेरा अपना घर है। तू उसे स्वर्ग बनाना मेरी बिटिया, स्वर्ग बनाना। लेकिन किसी को नहीं पता कि शादी के बाद गीता और रमेश की जिंदगी कैसी चुनौती भरी रहेगी। रमेश एक साधारण दिहाड़ी मजदूर है, मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन गरीबी ने उसे अपनी जिंदगी में कभी आराम का मौका नहीं दिया। गीता ये सब जानती थी, फिर भी उसने रमेश का हाथ थामा, क्योंकि उसे यकीन था कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जब वो बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी, तो रमेश का उदास चेहरा बार बार उसे परेशान कर रहा था। उसे देखकर उसने कहा, अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटा घर हो या कच्चा घर हो, अब वही घर मेरा है, मेरा अपना घर, जहां हम दोनों रहेंगे। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। विदाई के बाद गीता पहली बार रमेश के घर आई, लेकिन जो उसने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका घर एक कोने में मिट्टी और अधपक्की ईंटों से बना हुआ था। दीवारें टूटी फूटी थीं, जिनसे ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। छत पर टीन की चादरें थीं, जिनमें जगह जगह छेद थे। रजाई और बिस्तर के नाम पर सिर्फ पुराने कंबल थे। गीता का दिल टूटने को था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ रमेश की ओर देखा। यहाँ ठंड तो बहुत लगती होगी जी, क्या कोई इंतजाम नहीं कर सकते? गीता, मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ जल्द ही सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। गीता ने सिर हिलाया और खुद से कहा, ये लड़ाई अब हमारी है। सर्दियां अपनी चरम सीमा पर थीं। दिसंबर की रातें ऐसी थीं जैसे कि लगता कि किसी ने बर्फ रख दी हो हथेली पर। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि गीता का शरीर कांपने लगा। वो रजाई के नीचे सिमटी थी, लेकिन पैर सुन्न हो चुके थे। अचानक गीता को खांसी आने लगी। खांसते खांसते उसका गला दुखने लगा। रमेश ने उसकी हालत देखकर अपनी फटी चिटी रजाई भी उसके ऊपर ओढ़ा दी। आप ठंडे फर्श पर ऐसे कैसे सो सकते हो? ये रजाई आप रख लो। नहीं गीता, तुम इसे ओढ़ो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर रमेश की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। जैसे ही रात आती, सर्दी असहनीय हो जाती। एक रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, ठंडी हवाओं ने मानो पूरे घर को जमा दिया था। आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। गीता ये बोल ही रही थी कि तभी जोरों से बारिश भी शुरू हो गई। बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया। वे दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते रहे, लेकिन उस रात बारिश तो नहीं थमी, उनकी जिंदगी थम गई। लगातार हो रही बारिश ने रमेश का कच्चा घर गिरा दिया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है भगवान, कैसी परीक्षा है। कुल मिलाकर एक छोटी सी जगह थी सिर छिपाने के लिए, वो भी आज मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये कहकर रमेश गीता के गले लगकर रोने लगा। गीता की आंखों में भी आंसू थे। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सर्द रात का कहर अब दोनों पर कुछ ज्यादा ही टूट पड़ा था। 5 दिन तक वे इसी तरह खुले में रहे। एक दिन की बात है, गीता की नजर एक बड़े से नीम के पेड़ पर गई। उसकी शाखाएं घनी और मजबूत थीं। गीता ने रमेश से कहा,
सुनते हैं जी, इस ठंड को मात देने के लिए हमें इसी पेड़ का सहारा लेना होगा। इसकी घनी शाखाओं से कम सीधी सर्द हवा हम तक नहीं पहुंचेगी। क्यों ना इस पर मेरा ससुराल हो। रमेश ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन हालात के आगे झुक गया। दोनों ने मिलकर लकड़ियों, रस्सियों और पुराने तिरपाल से पेड़ पर एक झोपड़ी बनाई। पेड़ पर रहना आसान नहीं था। रात में हवा का झोंका पेड़ को हिला देता था। नीचे अंधेरा था, सांप और जंगली जानवरों का डर भी था, लेकिन पेड़ ही उनका ठंड से बचने का सहारा बना। पेड़ ही अब उसका ससुराल था। कभी कभी पेड़ वाले उस ससुराल में बैठकर गीता खूब रोती। क्या मेरी शादी का यही सपना था, जहाँ ठंड में पेड़ को अपना घर बनाना पड़े। रमेश का दिल भी टूट जाता था, लेकिन उसकी गरीबी उसे चुप करा देती। रमेश और गीता की हालत देखकर गांव वाले उन पर तंज कसने लगे। अरे गजब कलाकारी है भाई, गजब। इसने तो पेड़ पर ही घर बना दिया और अपनी पत्नी को दिया है पेड़ पर ससुराल का तोहफा। अरे रमेश की नई नई शादी हुई है, लेकिन बीवी को ठंडा में पेड़ पर चढ़ा दिया। अरे जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो शादी क्यों करता है भाई, समझ में नहीं आता है। एक दिन गीता लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई। रास्ते में उसे एक महिला मिली। अरे गीता, तुम पेड़ पर रहती हो? सुना है रमेश ने घर तो बनवाया नहीं, अब बीवी को भी जंगल की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। उसे छोड़ क्यों नहीं देती तुम, हैं? गीता चुपचाप वहाँ से चली गई। लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, क्या मैंने रमेश से शादी करके गलती कर दी। रात में जब उसने रमेश को ये बात बताई तो रमेश ने गुस्से में कहा, मैं ये सब सुन रहा हूं, पर मेरा यकीन करो, मैं इस घर को सच्चे ससुराल में बदल दूंगा। बस थोड़ा और संघर्ष करना होगा। रमेश सुबह मजदूरी पर निकल जाता और गीता दिन भर झोपड़ी को सुधारने और कुछ पैसे जुटाने में जुट जाती। गीता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो दिन भर खुद को व्यस्त रखती, लेकिन रात में जब ठंड हड्डियों में उतर जाती तो उसका शरीर कांप उठता। कई बार उनके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और पानी होता। ठंड में इन दोनों चीजों का स्वाद और भी सूना हो जाता। कई बार गीता भूखी ही सो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सब ठीक होगा जी, सब ठीक होगा। जिंदगी में परीक्षा है तो फिर उसका सामना करना ही होगा। धीरे धीरे गीता और रमेश ने मेहनत से पैसा जमा करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने घर की छत को ठीक कराया, मिट्टी और लकड़ी की दीवारों को सीमेंट से मजबूत बनवाया। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है न गीता? हाँ, वो सपना जो अब धीरे धीरे सच हो रहा है। 1 साल के संघर्ष के बाद उनका घर आखिरकार तैयार हो गया। अब गीता और रमेश ठंड में आराम से अपने नए घर में सो सकते थे। नीम का पेड़ अब भी उनके आंगन में है। जब कोई उस पेड़ को देखता है तो गीता मुस्कान के साथ कहती है, इस पेड़ ने हमारी सबसे ठंडी रातें काटी हैं। अब ये हमारी जीत का गवाह है। गांव वाले जो कभी उन पर हंसा करते थे, अब उनकी तारीफ करते हैं। रमेश और गीता ने सच्ची मिसाल कायम की।